नमस्कार दोस्तों, मैं एस पॉल मिस्ट्री फिर आपके सामने एक नई मेल हथेली के साथ हाजिर हूँ। इस मेल हथेली में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे साइन हैं और काफ़ी नेगेटिव साइन भी हैं जिनका हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले देखें, अगर ये है बुध की उंगली। अगर बुध की उंगली को देखा जाए तो इसके फर्स्ट पोरवे से थोड़ी नीचे है, अर्थात लगभग फर्स्ट पोरवे तक पहुंच रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनकी फर्स्ट पोरवे तक बुध की उंगली पहुंच जाती है, इनकी फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी, याद शक्ति बहुत अच्छी होती है। चूँकि इनकी थोड़ी कम है तो बहुत कम मात्रा में कम हो सकती है, लेकिन ये सभी विशेषताएं इनमें पाई जाती होंगी। हाँ, इनमें यदि यहाँ पर अगर कोई ट्रायंगल बनता होगा, आगे की प्रोसेस में हम देखेंगे, तो इनका मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा और बाकी सभी कुछ इनमें पाए जाते होंगे। अगर छोटी की उंगली और बृहस्पति की उंगली यदि ये सूर्य की उंगली और छोटी उंगली के बीच में ये जो गैप दिख रहा है, ये इस बात की ओर इंडिकेशन देता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये सामाजिक, पारिवारिक और अन्य किसी चर्चा में बैठे हुए हैं, तो इनका व्यू थोड़ा अलग होता है। दूसरा, ये कभी कभी ऐसी बात कह देते होंगे कि सामने वाला इस बात को सोचता होगा कि ऐसा इसने कैसे कह दिया, तो ये इनके साथ थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये जो सूर्य की उंगली है और ये बृहस्पति की उंगली है, सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, तो इनमें हिम्मती स्वभाव होगा, इनमें रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक होगी। ये इनकी जेब में यदि 10,000 रुपये हैं तो ये 50,000 रुपये तक की रिस्क ले सकते हैं, इससे भी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। दूसरा, अगर इनका नेक्स्ट बात देखी जाए तो अगर इनका अंगूठा देखा जाए तो अंगूठा में आगे नुकीला है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में कार्य के प्रति जिद होती है और निश्चित केंद्र पर केंद्रित होकर ये अपना कार्य कर सकते हैं। और फर्स्ट पोरवा भी अच्छा है तो कार्य के प्रति जिद होगी, और दूसरा इनका पोरवा भी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति लॉजिक के साथ अपनी बात को कह सकते हैं। और दूसरा, इनके अंदर ये गुण भी पाया जाता है कि जिस जगह इनको बोलने की आवश्यकता है वहाँ बोल पाते हैं, और जहाँ चुप रहने की आवश्यकता है वहाँ चुप रहते हैं और लॉजिक के साथ अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इनका बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, तो कई बार ये बोल नहीं पाते होंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा, हथेली के साथ साथ इनका अंगूठा मासल है, तो ये अपने हितों की भी लगभग रक्षा कर लेते होंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मासल नहीं है पर मासल है। अब हम आपको आगे की ओर चलते हैं। अगर इनकी हथेली देखी जाए तो इनकी हथेली स्क्वायर है और कुछ रेक्टेंगल है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक मेहनती होते हैं। और दूसरा, चूँकि रेक्टेंगल है, जिसके कारण ये अपनी बुद्धि का उपयोग करके और मेहनत करके ही अपने जीवन यापन करते हैं और धन का अर्जन करते हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो इनकी उंगली जो होती है वो हथेली की अपेक्षा छोटी है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये निर्णय भी तुरंत ले लेते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के नीचे काम करने वाले भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं एनालिटिकल होते हैं। ऐसे व्यक्ति एनालिटिकल से मतलब होता है कि एनालाइज के थ्रू अपने जीवन का यापन करते हैं। और दूसरा, ये कोई भी चीज़ होती है उसमें एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद ही उसके अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं। और जिन व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार धनुषाकार रेखा बनती है, ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं तथा जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। अब अगर इनके बुद्ध पर्वत को देखा जाए, ये इनका बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत अगर देखा जाता है तो थोड़ा सा दबी हुई स्थिति में है, तो ऐसे लोगों में मध्यम सुंदरता पाई जाती है।
ठीक है। और जिनका बुध पर्वत दबा हुआ स्थिति में होता है, मध्यम में, ज़्यादा दबा हुआ नहीं है, मध्यम दबा हुआ है, तो ऐसे लोगों में मध्यम सुंदरता पाई जाती है। दूसरा, इस प्रकार के जो लोग होते हैं इनमें कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी कम होती है और व्यापारिक गुण भी थोड़े कम पाए जाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा करेक्टर ये होता है। और अगर दूसरा है, इनके हाथ में देखो इस प्रकार से खड़ी हुई लाइन है। ये खड़ी हुई लाइनें इस बात की इंडिकेशन देती हैं कि इनके पास मल्टीपल इनकम के सोर्स होंगे, मल्टीपल इनकम के सोर्स होंगे तथा ये इनके बुढ़ापे तक जैसे जैसे उम्र बनेगी बढ़ती जाएगी, मल्टीपल इनकम के सोर्स भी बढ़ते जाएंगे। और दूसरा, ये 2 या 3 भाषाएं बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते तो समझ सकते हैं, मतलब 2 या 3 भाषाओं का इनके पास ज्ञान जरूर होगा 100%। अब इनका अगर ये देखा जाए तो इनके सूर्य पर्वत एवं बुध पर्वत के बीच का हिस्सा फूला हुआ है। तो इनके अंदर सबसे बड़ा करैक्टर ये होगा कि ये नेम और फेम के भूखे होंगे, चाहे पैसा मिले या नहीं मिले पर नाम जरूर होना चाहिए, ये इनकी सबसे बड़ी तमन्ना होती है। ये इनका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत हल्का दबा हुआ है और सूर्य पर्वत पर अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव साइन है कि सूर्य पर्वत को एक रेखा इस प्रकार से काट रही है। ये इस बात की ओर इंडिकेशन देती है या तो इनके पिताजी हैं नहीं, पिताजी हैं तो उनसे संबंधन सही नहीं है, या पिताजी से बहुत अधिक दूर रहते हैं। और चौथा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस क्षेत्र में या जहाँ पर भी ये काम करते होंगे, लोग इनकी टांग को खींचकर पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करते होंगे। अगर ये चाहेंगे तो मैं इसका इनका इलाज दे दूंगा जिससे इनकी प्रोसेस बनी रहेगी। अगर इनके सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे साइन हैं जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिश साइन काफ़ी बनी हुई हैं जो इनको अच्छी आमदनी प्रदान करेंगी। पहली फिश साइन देखो ये बनी हुई है, ठीक है। और दूसरी फिश साइन और बनी हुई है इनके हाथ में, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बनी हुई। ये जो फिश साइन इनके हाथ में बनी हुई है ये इनको कंफर्टेबल इनकम देंगी और आजीवन इनकी इनकम के सोर्स बने रहेंगे। देख, ये इनको कंफर्टेबल इनकम देंगी और कंफर्टेबल इनकम में इनको जब तक इनकम इनके सोर्स बने रहेंगे। ये फिश साइन हमें इनकम देती हैं और अपने जीवन को सुख सुविधाओं से बनाती हैं, ठीक है। अब हम आपको आगे की ओर बताते हैं। एक फिश साइन भी अगर किसी के हाथ में उपस्थित होता है तो उसका जीवन बहुत अच्छी स्थिति में गुजरता है। और इनके हाथ में 2-2 3-3 फिश साइन है तो इनका जीवन बहुत अच्छी स्थिति से गुजरने वाला है, ठीक है, और गुजरता भी होगा। अब हम आपको आगे की ओर मूव कराते हैं। तो ये सूर्य एवं शनि पर्वत के बीच का स्थान है जो थोड़ा सा फूला हुआ है, जो इस बात की ओर इंडिकेशन देता है कि सुबह उठने में इनको आलस्य आता होगा, लेकिन उठने के बाद ये फ्रेशनेस महसूस करते होंगे। अगर ये देखा जाए तो शनि पर्वत एकदम फ्लैट है। जब शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्ति जानते ही नहीं कि आलस्य क्या होता है। इधर मैंने आपको ये बताया है कि सुबह उठने में आलस्य महसूस होता होगा लेकिन उठने के बाद बिल्कुल फ्रेश रहते होंगे। और यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि पूरे दिन अगर कार्य भी किया जाए तो ये नहीं जानेंगे कि आलस्य क्या होता है, ठीक है, क्योंकि शनि पर्वत इनका फ्लैट स्थिति में है। अब ये है इनका बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत अगर देखा जाए तो बृहस्पति पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, तो पारिवारिक एवं सांसारिक किसी भी प्रकार की समस्याओं से ये नहीं जूझ रहे होंगे। तथा इस बृहस्पति पर्वत पर कई सारी लाइनें खड़ी हुई हैं, तो ये सेवाभावी, पॉमिस्ट्री तथा एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करती हैं और ये मल्टीपल इनकम के सोर्स को बताती हैं और बुढ़ापे तक इनके सोर्स बने रहते हैं। तथा इनके इस प्रकार की जो खड़ी लाइनें होती हैं ये इस बात की इंडिकेशन देती है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी स्थिति कभी भी डाउन नहीं हो सकती, चाहे कितने भी परेशान हो, कुछ कितना भी झटका लगे। आसपास के लोग सोचते हैं कि तो इनकी तो बल्ले ही बल्ले है, अर्थात ये जिस स्थिति में बने होते हैं उसी स्थिति में लगातार बने होते हैं।
दूसरा ये होता है कि ये जो होता है, ये जो लाइन है सूर्य पर्वत पर, ये हमें बेसिक शिक्षा की नॉलेज दिलाती है। ऐसे व्यक्तियों को बेसिक शिक्षा की नॉलेज उपस्थित होती है तथा समय एवं उम्र बढ़ने के साथ ही लोग बाग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करते हैं। इनके हाथ में यस साइन भी है। ये अपने क्षेत्र में फेमस होंगे, 101% फेमस स्थिति में होंगे और यस साइन इनके हाथ में बना हुआ है, तो समय के अनुसार इनका फेम बढ़ता हुआ चला जाएगा। मैंने इनको इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, ये बता दिया और ये बता दिया। ठीक है, अब हम आपको इनके अंदरूनी मंगल के बारे में बताते हैं। ये इनका अंदरूनी मंगल है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो जब अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में होता है तो ऐसे लोगों में आंतरिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और ये आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके अच्छा कार्य कर लेते हैं। ये इनका शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है और शुक्र पर्वत के कारण इनका रहना सहना, कपड़े पहनना तथा घर काफ़ी अच्छी स्थिति में बनाकर रखते हैं और ये लग्जरियस लाइफ की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन शुक्र पर्वत मीडियम से थोड़ा ऊपर है, तो लग्जरियस लाइफ की तरफ आकर्षित तो होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाते। ये जो लाइन है, इनको गाड़ी घोड़े बंगले, बंगला तो नहीं, मकान दिलाने की कोशिश होती है और इनके पास, ऐसे व्यक्तियों के पास गाड़ी भी उपस्थित होती है। अगर इनकी रेखा देखी जाए तो इस प्रकार की जो रेखा जब उपस्थित होती है तो अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे व्यक्तियों को शेयर सट्टे में ज़रूर इंटरेस्ट जागृत होता है और इनका भी अपनी उम्र पड़ाव के साथ ही शेयर सट्टे में ज़रूर जागृत होगा ध्यान। चंद्र पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है। जब चंद्र पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं तथा दूसरा बात यह है कि अगर देखा जाए चंद्र पर्वत अच्छी स्थिति में है और जीवन रेखा भी इनके चंद्र पर्वत की ओर मूव कर रही है, तो ऐसे व्यक्तियों की तरक्की अपने जन्म स्थान से बाहर होती है। जन्म स्थान देश में भी हो सकता है और विदेश में भी हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों का जन्म स्थान से बाहर तरक्की होना होता है। अब आगे की ओर मूव करते हैं। ये इनका भारी मंगल है। भारी मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दूसरों के साथ एनर्जी के साथ मिलते हैं। ठीक है, इनके हाथ में मंगल पर इस प्रकार की जो रेखाएं उपस्थित होती हैं, ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट कचहरी के दर्शन भी होते हैं, अर्थात अपने जीवन में किसी न किसी कारण से कोर्ट कचहरी के भी दर्शन करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इनकी रेखाएं देखी जाएं तो ये इनकी हृदय रेखा है और ये बृहस्पति की ओर जा रही है। ये जो रेखा है ये इस बात की ओर इंडिकेशन देती है कि चार बातों में से किसी के साथ एक होता है, इनका ससुराल पैसे वाला होगा या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो जाएगा। इनको अपने जीवन में पॉलिटिकल लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा तथा ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिस स्थिति पर वर्क करते हैं वो हमेशा अच्छी स्थिति होती है, चाहे इनका कार्य प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। ये जब भी वर्क करेंगे तो उस स्थिति में वर्क करेंगे कि जो आदरणीय कार्य होगा। ये इस लाइन के सबसे बड़े गुण होते हैं। किसी को ये सारे कैरेक्टर मिल जाते हैं, किसी को एक मिलता है, किसी को दो मिलते हैं। ठीक है, इनके साथ कोई ना कोई एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन चार पाँच कोई भी एप्लीकेबल हो सकता है। फिर बता देता हूँ, ससुराल पैसे वाला होगा या शादी के बाद पैसे वाला हो जाएगा। इनको सरकारी लाभ मिलेगा या पॉलिटिकल लाभ मिलेगा। और पांचवा ये है कि ये जिस स्थिति में कार्य करेंगे वो आदरणीय होगा, उच्च स्थिति में कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई नीचा कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, जिनके हाथ में इस प्रकार की लाइन होती है। दूसरा है कि इनकी जो रेखा है वो शनि पर्वत से थोड़ा आगे है, शनि पर्वत से शुरू हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जब शनि पर्वत से हृदय रेखा शुरू होती है तो ऐसे व्यक्ति सुबह उठते ही तीन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अपने शरीर की ओर ध्यान देते हैं, दूसरा काम भावना इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त होती है, तीसरा पैसा ही पैसा। ऐसे व्यक्तियों का पैसे की ओर ध्यान हमेशा रहता है कि इनसे कोई भी 10 रुपये भी उधार नहीं ले सकता। अगर किसी ने 10 रुपये भी उधार ले लेते हैं तो ये उस तगादे को कभी नहीं भूलते। तो इनके अंदर पैसा, शरीर बना हुआ होना चाहिए, शरीर अच्छा रहना चाहिए और काम भावना।
जिनके हृदय रेखा शनि पर्वत से स्टार्ट होती है। ठीक है। दूसरा है कि इनकी शनि पर्वत जो जो हृदय रेखा है वो बिल्कुल सीधी है। तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर पाते। ठीक है। प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखा जाए तो ये इनकी मस्तिष्क रेखा है। अगर मस्तिष्क रेखा देखते हैं तो इनके अंदर देखो, मस्तिष्क रेखा यहाँ से टूट कर आगे बढ़ी है। उम्र है इनकी 18-19 साल, अर्थात 101% 18 या 19 साल पर इनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया होगा जो हमेशा के लिए परिवर्तन हो गया। बहुत अधिक तरक्की पर पहुँचे होंगे ये। तरक्की का बहुत अधिक का मतलब होता है कि उन्होंने उस सब चीज़ को छोड़कर एक नई चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित किया होगा 18-19 साल की उम्र में। दूसरा ये है कि अगर देखा जाए तो ये इनकी मस्तिष्क रेखा का एक पार्ट हो गया। एक मस्तिष्क रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा टूटकर, फिर इनकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल इस प्रकार से जाकर चंद्र पर्वत की ओर घूम रही है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको सपने बहुत आते हैं, रात में दिन में भी सपने देख लेते हैं। इनकी कल्पनाशीलता बहुत अधिक होती है, इमेजिनेशन पावर बहुत अधिक हो जाती है, बुद्धि अच्छी रहती है। इनके अंदर सबसे बड़ा करैक्टर ये होता है कि घर में किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं तो उसको बोल बोल कर तंग कर देते हैं। ये इनका सबसे बड़ा करैक्टर होता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि इनके मस्तिष्क रेखा पर काफ़ी सारे कट लगे हुए हैं जो इस बात को भी इंडिकेशन करते हैं कि ये कमर की दर्द से भी परेशान रहते होंगे। ठीक है। अब इनके हम चलते हैं, अब इनके जीवन रेखा के बारे में बताते हैं। इनका जीवन अगर देखा जाए तो एक मिनट, देखें, अगर इनके जीवन रेखा के बारे में देखा जाए तो 34-35 साल पर इनके जीवन में एक ऑफशूट है तथा किसी भी नियर एंड डियर की डेथ है। उसी पीरियड में इनको एक राहु रेखा ने काटा है और उस राहु रेखा के आने के कारण इनको नुकसान भी हुआ होगा जीवन में। ठीक है। और 34-35 के बाद ये छोटी छोटी राहु रेखाओं ने भी काटा है, तो 35-36 में इनको नुकसान गया होगा। ठीक है। लेकिन ऑफशूट भी है और नियर एंड डियर की डेथ भी है। इसके बाद अगर हम आगे की ओर चलते हैं तो 35 के बाद इस जगह पर 41 पर एक राहु रेखा इसने काटा है और फिर इसके बाद एक राहु रेखा ने और ने काटा है। तो 41 साल पर भी इनको नुकसान गया होगा और इसके साथ साथ इनको जो नुकसान गया होगा 42-43 पर भी इनको एक राहु रेखा ने काटा है, ये वाला। तो 101% नुकसान गया होगा तथा उसी पीरियड में किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ भी हुई है 42-43 में। फिर हम आगे की ओर चलते हैं, एक मिनट। फिर इसके बाद 42-43 के बाद अगर हम आगे की ओर चलें तो 45-46 पर अगर इनको देखा जाए तो 45-46 इस स्थिति में देखा जाए तो एक राहु रेखा ने काटा है। अर्थात इस स्थिति में जब इस 45-46 पर राहु रेखा ने काटा है तो किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ हुई है और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान क्या कह सकते हैं, इतनी बड़ी राहु रेखा पर इनके पास खाली हो गए होंगे, यूँ समझो आप, खाली हो गए होंगे। कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी बिजनेस में लगा दिया होगा तो उसमें परेशान होंगे, कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी खरीदी होंगे तो वो भी फंस गई होगी। तो यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी राहु रेखा यहाँ पर काट रही है। लेकिन इसी पीरियड में इन्होंने, अगर हम आपको एक बात बताएं, और इसी पीरियड में जब ये राहु रेखा ने काटा तो कोई ना कोई डेथ हुई होगी और इसी पीरियड में 45 से लेकर 49 के पीरियड में इन्होंने कोई मकान बनाया होगा, 48, 49, 50 में, और उसी पीरियड में 48-49 में किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ भी है। ठीक है। फिर आगे की ओर
फिर इसके बाद एक छोटा ऑफशूट है और उसी पीरियड में 54-55 के करीब किसी नियर एंड डियर की डेथ है। फिर इसके बाद इनके जीवन में जब हम आगे की ओर बढ़े तो 63 पर एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये जो 63 का जो बड़ा ऑफशूट है इसको धनरेखा भी कहते हैं और ये रेखा इस बात को भी इंडिकेट करती है कि इन्होंने अपने जीवन में जो प्रोग्रेस की है अपने आधार पर की है, इसमें किसी का कोई भी सपोर्ट नहीं होगा। और उसी पीरियड में फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि उसी पीरियड में किसी दोस्त या किसी की डेथ है, ठीक है। और 63 के बाद जैसे ये 64-65 पर आएंगे एक यात्रा रेखा भी है जो काफ़ी बड़ी ये यात्रा करेंगे और उसके बाद फिर एक डेथ है 70-75 के आसपास और इस प्रकार से इनका जीवन इस प्रकार चलेगा। लेकिन नुकसान की रेखा कम है। नुकसान इनको अगर अपने जीवन में झेलना है तो नुकसान इनको जो आएगा वो 45-46 पर ही सबसे बड़ा नुकसान है। इसके बाद एक छोटी राहु, यहाँ पर ये राहु रेखा है जहाँ पर ये नियर एंड डियर की डेट है इस जगह, लेकिन ये नुकसान इनका सबसे बड़ा है जिसमें इनको हिला के रख दिया होगा। अब हम आपको आगे की ओर बताते हैं। अगर इनके हम धन रेखा को देखते, अगर इनकी धन रेखा देखी जाए तो धन रेखा पूरे जीवन रेखा से स्टार्ट हो रही है। अगर धन रेखा देखी जाए तो पूरी जीवन रेखा से स्टार्ट हो रही है। ये इस बात की इंडिकेशन करती है कि इन्होंने अपने जीवन में जो भी तरक्की की होगी अपने आधार पर की है। इनकी तरक्की में किसी का भी कोई भी हाथ नहीं है। 60 साल तक इनकी जीवन रेखा पर जो उतार चढ़ाव थे वही उतार चढ़ाव लगभग इनकी धन रेखा पर भी हैं। देखें, इन्होंने अपने जीवन में एक छोटी सी उम्र में ही कमाना स्टार्ट कर दिया था। अगर इनको देखा जाए तो इनको वही 35 साल पर नुकसान गया। ये 35 साल पर 35, 36, 37 पर इनकी आमदनी के सोर्स कम हो गए और इनको 42 साल पर काफ़ी बड़ा नुकसान है। 42 साल में बहुत बड़ा नुकसान गया होगा। और इनको अगर देखो, अगर इनके कट देखे जाएं तो एक 45 साल पर काफ़ी बड़ा नुकसान है इनका। इसको अगर हम इन्वेस्ट कहें तो ये इन्वेस्ट रेखा भी है और नुकसान की रेखा भी है। अर्थात इन्होंने कोई प्रॉपर्टी बनाई है या कुछ भी बनाया है तो इसमें इनको बहुत नुकसान गया है। आज तक उससे संभल नहीं पा रहे होंगे। अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्ट भी इस प्रकार का हुआ है कि वो उनको परेशान कर रहा है। अब हम आपको आगे की ओर बताते हैं। इस 45 साल के बाद इनके जीवन रेखा पर छोटे छोटे कट लगे हुए हैं जो इनको लगातार परेशान करेंगे। कभी कुछ नुकसान हो जाएगा, कभी कुछ नुकसान हो जाएगा। छोटे छोटे नुकसान इनके लगातार 1, 2, 3, 4, 5 बार होंगे 49 साल तक। और 50वीं साल पर भी इनको नुकसान है, या तो नुकसान हो चुका है 49-50 पर, अगर नहीं हुआ तो बहुत छोटा नुकसान होगा। और इसके बाद फिर इनको अप टू कोई नुकसान नहीं है और पूरी ज़िंदगी में बढ़िया तरीके चलते रहेंगे। अर्थात 50 साल पर मैंने इधर भी बताया था 50-52 पर, और यहाँ पर भी 50-52 पर थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। 50 और 52 पर 49 पर एक नुकसान है, 50 पर भी थोड़ा बहुत नुकसान है और 52 पर भी है। इसके बाद 60 साल तक की उम्र तक इनको कोई नुकसान नहीं है। इनकी आमदनी के स्रोत इंटरेस्ट लगातार चलते रहेंगे। उनको भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो, एक आमदनी के स्रोत ये रहा, एक आमदनी का स्रोत ये है, कई सारे स्रोत इनके जीवन में बने रहेंगे। देखो, यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है सूर्य पर्वत पर। ये इस बात की ओर इंडिकेशन करता है कि इनके जीवन में जो भी इच्छाएं होती होंगी वो पूरी हो जाती होंगी। अगर ये देखें, इनके मनी ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर देखो कि ये बना हुआ इस प्रकार से ये बंद है, तो मनी मैनेजमेंट तो इनके पास बढ़िया रहता होगा, मनी का बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट होता होगा। दूसरा, अगर देखा जाए तो इनके यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है मस्तिष्क रेखा पर, तो जो भी जिनको भी ये अपना पैसा देते होंगे उनसे कभी भी लौट कर नहीं आता होगा। ये बिल्कुल बात कन्फर्म है। मकान बनाने का मैं आपको बता दूं, इनका अगर देखा जाए तो इस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज वो वर्ग बन रहे हैं,
तो ये 32 और 36 साल की उम्र में, इन्होंने 32 साल की उम्र में कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो 36 साल तक उसकी अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। मैंने इनके बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की है, जो भी इनके जीवन में घटनाएं घटित होने वाली हैं और हो सकती हैं। और मैं आपको फिर एक बात बता देता हूँ, हर बार बताने से पहले मैं एक ही बात कहता हूँ कि कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। और ओके, धन्यवाद।